Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चीज़ें. जैसे कि आप सब जानते हो कि आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, वॉइसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में आती हैं और ये सब चीज़ें आपके इंग्लिश के हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, एचटेट का एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, डीडब्ल्यूएसबी हो या तो फिर एसएससी हो. तो इस इंग्लिश की प्रिपरेशन करना, यानी कि अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लेते हैं अपने इनिशियल लेवल पर ही, मान लीजिए आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी टाइम पे अगर आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्प करता है. तो आज हम वोकेबलरी से रिलेटेड ही कुछ वर्ड्स जो है जानेंगे, उनके सिनोनिम्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको पता है कि उसका आंसर क्या है तो आप वीडियो को पॉज कर अपना जो आंसर है उसको जो है टिक कर सकते हो, यानी कि उसको एग्जामिन कर सकते हो कि ये वाला आंसर है, फिर आप चेक कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ कमोशन. जो कमोशन होता है उसका सिनोनियम क्या है, यानी कि उसका मीनिंग क्या है, आपको ये बताना है. तो फर्स्ट है चीयर. चीयर करना, उसका मीनिंग है इम्बैलेंस करना है, डिस्टर्बेंस या फिर मूवमेंट. तो उसका करेक्ट आंसर है डिस्टर्बेंस. कोमोशन का मतलब होता है हलचल. क्या होता है? हलचल, कि थोड़ी सी हलचल होना, उसको बोलते हैं कोमोशन. चीयर का मतलब आपको पता ही है कि अप्रिशिएट करना, खुश होना, चिल्लाना, ठीक है, खुशी में चिल्लाना, चीयर अप करना, ठीक है. इम्बैलेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे बैलेंस नहीं है, और कमोशन का मतलब इम्बैलेंस करना नहीं होता है, डिस्टर्बेंस करना होता है, ठीक है. जब कोई चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है उसको बोलते हैं कॉमोशन. एक होती है मूवमेंट. मूवमेंट करना भी कॉमोशन का सही सिनोनियम नहीं है. ये सिनोनियम किसका है? डिस्टर्बेंस का. ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखा है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए. सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ डिनाई. जो डिनाई है इसका सिनोनियम क्या है? सिनोनियम का मतलब होता है कि सेम मीनिंग, ठीक है. ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है डिनाई? रीगेन, रिफ्यूज़, रिपेयर या फिर रिड्यूस. अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर सोच सकते हो, फिर लास्ट में जो है मैच कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है. डिनाई का जो आंसर है वो है रिफ्यूज़ करना. डिनाई करना यानी कि मना करना. क्या करना? मना करना. डिनाई का मतलब क्या होता है? मना करना, किसी चीज़ को करने के लिए, इनकार कर देना. रीगेन नहीं. रीगेन का मतलब क्या? दोबारा चीज़ों को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं रीगेन करना. रिपेयर करना भी नहीं होता है, और रिड्यूस करना, कम करना भी नहीं होता है. डिनाई का मीनिंग क्या होता है? रिफ्यूज़ करना, मना कर देना किसी काम को करने के लिए. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ फ्रगल. फ्रगल का जो सिनोनियम है वो क्या होता है? इकोनॉमिकल, माइसरली, स्प्लेंडिड या फिर हंग्री. सो फ्रेंड्स, जो फ्रगल होता है, स्ट्रगल का मतलब होता है कंजूसी करना, ठीक है. मितव्ययता या फिर कंजूसी करना, उसको बोलते हैं फ्रगल करना, का जो है चीज़ों को लेकर अपनी कटौती करना. इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल को हम कंजूसी करना नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं कि हमारी अपनी क्षमता के अनुसार जो है हम चीज़ों को कर रहे हैं, कोई सेल या परचेज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन. फिर होता है माइसरली. ये यही जो मीनिंग है फ्रगल का, यानी कंजूसी करना, माइसरली करना, चीज़ों को लेकर जो है खुल के चीज़ें पैसे स्पेंड नहीं करना, अपनी चीज़ें किसी को नहीं देना, कंजूसी करना, वो होता है फ्रुगल यानी कि माइसरली. स्प्लेंडिड भी नहीं होता और हंग्री भी नहीं होता है. स्प्लेंडिड होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को करना, बहुत ही जो है एक्सेस लेवल पे चीज़ें करना, उसको बोलते हैं स्प्लेंडिड करना. हंग्री तो आपको पता ही भूखा होता है, ठीक है. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ अ सिनोनियम ऑफ एडर्न. एडर्न का सिनोनियम क्या है? क्या वाला है ऐसा एडर्न का सिनोनियम, सेम मीनिंग कौन सा है? ट्रस्ट करना, राइटर, सस्पेक्ट या फिर ब्यूटीफाई. एडर्न करना यानी कि प्रशंसा करना. क्या होता है? प्रशंसा करना ही बोलते हैं एडर्न करना, ठीक है. तो एडर्न करना मतलब कि प्रशंसा करना. तो इसमें से प्रशंसा करना क्या होगा? ब्यूटीफाई करना. क्या करना?
ब्यूटीफाई करना, चीज़ों को लेकर ब्यूटीफाई करना और उसकी तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। ट्रस्ट होता है विश्वास, राइटर आपको पता है सस्पेक्ट यानी शक की चीज़ें, कोई भी चीज़ जिसमें हमें सस्पेक्शन फील हो रहा है, थोड़ा शक टाइप का हो रहा है, उसको सस्पेक्ट बोलते हैं। एडर्न यानी कि प्रशंसनीय, प्रशंसा करना तो ब्यूटीफाई करना। ये क्वेश्चन भी जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ रखा है। So our next and last question is, what is a synonym of meticulous? Meticulous का synonym क्या है? तो फ्रेंड जो meticulous होता है, meticulous का मतलब होता है केयरफुल तरीके से कोई काम करना। meticulous मतलब कि केयरफुल, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है केयरफुल तरीके से कोई काम करना? तो फर्स्ट है पेन टेकिंग, सेकेंड क्लीन, थर्ड मैथोडिकल, फोर्थ करेक्ट। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो तो क्लीन तो नहीं है बिल्कुल, क्लीन मतलब सफाई करना, साफ़ करना। मैथोडिकल का मतलब होता है कि एक परफेक्ट मेथड से, परफेक्ट तरीके से चीज़ों को करना। फोर्थ है करेक्ट, सही है, मतलब ये भी नहीं है। तो मेटिकुलस का जो हम सही आंसर है वो क्या होगा? मेटिकुलस का जो सही आंसर है वो है पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग का मतलब क्या होता है? श्रम युक्त तरीके से, यानी कि मेहनत के साथ चीज़ों को बहुत ही केयरफुल तरीके से करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस करना या फिर पेन स्टेकिंग करना। मेटिकुलस का सिनोनिम्स क्या होगा? पेन स्टेकिंग, ठीक है, यानी कि केयरफुल तरीके से चीज़ों को करना, परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो और आप चाहते हो मैं आगे भी ऐसी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो लाती रहूँ, कंटेंट लाती रहूँ, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।